आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा के बाहर आज बिहार विधान परिषद से सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और पुरानी गुंडागर्दी को याद दिलाया। साथ ही ये भी समझा दिया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जो उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। विधानसभा में इधर के सारे लोग आराम से बैठे बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए, और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं, ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का चक्कर में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए, सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहाँ क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। बनना चाहिए कहीं भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है बता कुछ बोल रहे हैं। तो विपक्ष पर नीतीश कुमार के बयान के मायने को समझिए। सदन में जनता अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की आवाज को सदन में उठाते हैं। नीतीश कुमार ने समझाया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जो गलत करने वाले लोग हैं उनका जनता ही हिसाब कर देती है। और इस बार करीब 43% विधायक नए हैं, नए चेहरे हैं और 105 सदस्य वाली पहली बार विधानसभा चुनाव कर जीत कर आए हैं। विपक्ष ने सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। गुंडागर्दी की बदौलत सदन नहीं चलता है, सदन नियम से चलता है और यही बात नीतीश कुमार बार बार विपक्ष को समझा रहे थे। क्या बिहार में विपक्ष के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और क्या लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश जानबूझकर राजद और विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि चोरी और सीनाजोरी वाली कहावत को चरितार्थ अगर आरजेडी के विधायक कर रहे हैं तो उन्हें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी शह दे रहे हैं, उकसा रहे हैं और उल्टे सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। और सुनिए तो 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। बिहार में संवैधानिक मर्यादा का चीरहरण। बिहार में विपक्ष के नाम पर गुंडा तंत्र हावी। विरोधियों की सीनाजोरी से छलनी हुआ सदन, क्योंकि बिहार में नेतागिरी नहीं गुंडागर्दी है। विधानसभा जो किसी भी प्रदेश के लोकतंत्र का गवाह होता है, वो जगह जहां से नीतियां बनाई जाती हैं, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जाती है। लेकिन उसी सदन की ऐसी तस्वीरें जहां पुलिस विधेयक बिल का ऐसा विरोध जिसकी कल्पना तक किसी ने ना की होगी। बिहार विधानसभा के स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। डिप्टी सीएम से पेपर छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार से उनके आसन पर जाकर आरजेडी के विधायक पेपर छीनने की कोशिश करते हैं। इतने से भी मन नहीं भरा तो विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बनाने की कोशिश की गई। भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं, क्योंकि सदन में हुआ ही कुछ ऐसा। विधानसभा से महिला विधायक समेत तमाम विपक्षी विधायकों को मार्शल की ओर से जबरन हटाने की नौबत क्यों आई?
ये विपक्ष के रवैये से समझा जा सकता है। मंगलवार को विपक्ष के नेताओं का ये रूप आपने देख लिया तो ये तस्वीरें बुधवार की हैं। विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के आखिरी दिन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और सदन के बाहर बैठकर विरोध जताते रहे, माथे पर काली पट्टी बांधे। विधानसभा परिसर में देखिए, एकमा से आरजेडी के विधायक श्रीकांत यादव और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र कैसे पुलिस से तीखी बहस कर रहे हैं। साथ में खड़े हैं मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। आरजेडी की विधायक अनीता देवी हों या रेखा पासवान, मसौढ़ी की विधायक मंजू अग्रवाल हों या शेरघाटी और मोहनिया की विधायक, सदन के परिसर में जमीन पर बैठकर ऐसे धरने दे रही हैं कि पूछिए मत। अब मंगलवार की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें स्पीकर के आसन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ चढ़ गए, लेकिन सदन के भीतर पुलिस बलों की तैनाती और हंगामे के बीच तेज प्रताप मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। जब सीनियर नेताओं का शय हासिल हो तो फिर जूनियर क्यों चुप बैठे रहते। सो सदन के बीच में टेबल पर कुर्सी लगाकर बैठ गए भाई वीरेंद्र और इत्मीनान से बिल की कॉपियां फाड़ दी। शर्मसार होते लोकतंत्र के बीच वहां मौजूद आरजेडी के विधायक तालियां बजा रहे थे। विपक्ष का ऐसा चेहरा जिस पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। नेतागिरी के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? सदन में बिल की कॉपी फाड़ने का अधिकार किसने दिया? टेबल पर कुर्सी लगाकर कैसे बैठ गए भाई वीरेंद्र? स्पीकर के आसन का घेराव कितना जायज है? तेज प्रताप यादव वीडियो क्यों बना रहे थे? और सदन की मर्यादा को तार तार क्यों किया गया? कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। जो उनको अधिकार मिला हुआ है, अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्षी नेताओं को जवाब शायद न सूझ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे विपक्ष से क्षुब्ध होकर ये बात कह डाली जिसे तेजस्वी यादव को ध्यान से सुनना चाहिए। काश ऐसी नसीहत बिहार के विपक्षी नेता समझ पाते, उस पर अमल कर पाते, लेकिन नहीं, उन्हें तो हर मुद्दे पर सियासत चमकानी है, सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। ऐसे में कैसे मजबूत हो पाएगी विधायिका? कैसे मजबूत होगी जनता के बीच नेताओं की साख? और कैसे मधुर हो पाएंगे सरकार और विपक्ष के रिश्ते? समझना मुश्किल नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये पहला मौका था जब सदन में विपक्ष ने इतना हंगामा किया और पहली बार सदन के भीतर मारपीट हुई। विपक्ष अब चोरी के बाद सीना चोरी कर रहा है और तेजस्वी अब बदजुबानी पर उतर चुके हैं। तेजस्वी ने ऐलान किया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वे सदन में नहीं जाएंगे। तेजस्वी को यह समझना चाहिए कि जनता ने सदन में प्रतिनिधित्व के लिए चुना है और तेजस्वी जनता का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वैसे भी तेजस्वी बड़े मुद्दों पर बिहार से गायब रहते हैं। बड़े मौकों पर तेजस्वी यादव जनता के बीच से गायब रहते हैं। तो यह तेजस्वी की प्रोफाइल है। इधर विपक्ष के हंगामे और उत्पाद के बावजूद विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो गया। विधानसभा में बिल की कॉपी फाड़ने से शुरू हुआ विवाद लात जूता मारपीट तक पहुंचा और बिल को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने की जंग लड़ने लगे। लेकिन जिस बिल को लेकर इतना बवाल मचा है वो क्या है, आइए हम आपको बताते हैं।
सड़क से लेकर सदन तक विपक्षी विधायकों के भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिहार विधानसभा में पारित हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए सूबे में पुलिस राज लाना चाहती है। सवाल उठता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष को यह काला कानून नजर आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले बिहार मिलिट्री पुलिस को समझना होगा, जिसके संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल बिहार की आम पुलिस यानी राज्य पुलिस के लिए नहीं है। इसके जरिए केवल बिहार मिलिट्री पुलिस यानी बीएमपी के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा और उसे ही विशेष शक्तियां मिलेंगी। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर किया जा रहा है और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की यूनिट सीआईएसएफ की तर्ज पर ही काम करेगी। बिहार सशस्त्र पुलिस को मिलने वाले सारे अधिकार पहले से ही सीआईएसएफ के पास हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के पास राज्य के औद्योगिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की सुरक्षा का जिम्मा होगा। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का जिम्मा भी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के पास होगा। अब जान लीजिए कि आखिर इस बिल में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके कारण हंगामा बरपा है। कानून बनने के बाद बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदलकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हो जाएगा। यह बिल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को विशेष अधिकारों से लैस करेगा। किसी प्रतिष्ठान की सुरक्षा में तैनात इसके अधिकारी को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वह गिरफ्तार व्यक्ति को अगली कानूनी कार्रवाई के लिए निकट के थाने को सौंप देगा। अगर किसी अधिकारी पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो इस मामले में कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले पाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो सशस्त्र पुलिस को उसका काम करने से रोकेगा। क्या सच में इस कानून से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस निरंकुश हो जाएगी, जैसा विपक्ष का आरोप है? आइए जानते हैं कि आखिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के गठन के पीछे सरकार का तर्क क्या है। बिहार सैन्य पुलिस यानी बीएमपी की भूमिका और अलग संगठनात्मक ढांचे को देखते हुए इसकी अलग पहचान जरूरी है। यह बिल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को स्वतंत्र पहचान, नियम और अधिकार देगा। फिलहाल बिहार सैन्य पुलिस की भूमिका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए बिहार पुलिस की मददगार की है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है, ऐसे में सांस्कृतिक महत्व के स्थलों, विद्युत संयंत्रों, अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जरूरी है। फिलहाल बिहार सरकार ने एक कार्यकारी व्यवस्था के तहत ज्यादातर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में बिहार सैन्य पुलिस को तैनात किया है। सशस्त्र पुलिस बल को विशेष शक्तियां नहीं होने के कारण सुरक्षा जांच में कई तरह की परेशानी हो सकती है। ऐसे में बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर ही गिरफ्तारी और तलाशी की शक्तियां बेहद जरूरी हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में अधिकारियों को विशेष शक्ति देने का प्रावधान सीआईएसएफ की तर्ज पर ही है, उससे अलग या ज्यादा नहीं। किसी अन्य राज्य की पुलिस के साथ मिलिट्री शब्द नहीं जुड़ा है, अतः नाम में एक रूपता के लिए भी ये विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार का यह भी तर्क है कि बिहार के 3 पड़ोसी राज्यों बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश पहले से ही इस तरह के कानून लागू कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष का विरोध समझ से परे है। साथ ही इन 3 राज्यों के अलावा नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगे होने के कारण बिहार में ऐसे बल की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। इस कानून से राज्य की आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत होगी और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निर्भरता भी कम होगी। बिहार अभी आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निर्भर है। इस वक्त राज्य में केंद्रीय बलों की 45 कंपनियां तैनात हैं, जो साल 2010 में 23 ही थीं। ऐसे में राज्य के खजाने पर बोझ भी पड़ रहा है। एक स्वतंत्र बल के गठन से राज्य के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकतंत्र और सदन की गरिमा को तार तार करने पर घिरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाषा और शब्दों की मर्यादा को लगातार लांघ रहे हैं। तेजस्वी भाषाई स्तर पर बेहद नीचे जाकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। अपने पिता की उम्र के जिस सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी चाचा कहा करते थे, उनके लिए झूठा, बेशर्म और निर्लज्ज जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर उतर गए। नीतीश पर जुबानी हमले के साथ
तेजस्वी ट्विटर पर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। हम आपको तेजस्वी यादव का एक ट्वीट दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में तेजस्वी ने महिला विधायकों पर हमले का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे हम दिखाना भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि काले रंग की इस पट्टी के पीछे लिखे शब्दों में शर्मिंदगी और मर्यादा सब चूर चूर हो चुकी है। तो सीएम पर हमले के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, और यह ट्वीट है तेजस्वी यादव का। मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, महिला विधायकों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, यह कहीं ना कहीं उस भाषा के गलत इस्तेमाल का एक प्रतीक है। लेकिन हमने अभी थोड़ा लिहाज बाकी है ताकि हम इस पट्टी के पीछे उन शब्दों को रखे हुए हैं, क्योंकि हम नहीं दिखा सकते आपको कि तेजस्वी यादव ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर मर्यादा को धूल चटाई है। और बड़ी खबर यह है कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर उन्होंने तीखा हमला बोल दिया और जुबान संभाल कर बोलने की चेतावनी दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा है कि सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की है, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तुमको भी मेरी सलाह है, अपनी कब्र मत खोदो, जुबान पर लगाम रखो, वरना 9वीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। तो तेजस्वी पर कुशवाहा का यह हमला। और न्यूज 18 पर फोनों के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने लालू एंड फैमिली को लेकर कई ऐसे राज खोले जो अब तक कुछ अनसुने थे, मगर आप सुनिए। तेजस्वी यादव और जो तेज प्रताप का नाम ले रहे हैं आप, हम जानते हैं और बिहार के लोग जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं। लालू यादव अपनी जगह उनकी राजनीति थी, लेकिन ऐसे लोग हैं, लालू यादव जी के पुत्र हैं कहने के लिए, लेकिन लालू यादव जी को शौचालय में बंद करने का काम, लालू यादव जी को अपमानित करने का काम घर में ही लोग करते रहे हैं। इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। लोकसभा में भी बिहार विधानसभा में हुई घटना की गूंज सुनाई दी। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने विपक्षी विधायकों ने इस विधानसभा में जो किया वैसा आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर मार्शल सदन में मौजूद नहीं होते तो सत्ता पक्ष के विधायकों की हत्या हो सकती थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर से देश भर के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाने और बिहार विधानसभा की मर्यादा को तार तार करने वाले विपक्षी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। और आप जिस तरह से हंगामा खड़ा करने का काम किया, स्पीकर साहब को तो 3 घंटे तक बंद ही रखा, जो चेयरपर्सन थे उन पर हमला किया गया, उप मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, मंत्रियों पर हमला किया गया। लोकतंत्र में इसकी कोई याद देता है? बहस के साथ आप बात विरोध करो, मगर इस तरह का हरकत, अरे कल तो अनहोनी हो जाता महोदय, अगर मार्शल नहीं रहता तो सत्ता पक्ष के लोगों की हत्या की जा सकती थी। आज तक भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी यह नहीं हुआ था कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके कमरे में बंधक बना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष जी से यह अपील करना चाहूंगा कि वह सभी विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाएं और जो भी विधायक इस तरह के कार्य में संलिप्त है, जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को बंधक बनाने का काम किया, उन सभी पर कार्रवाई की जाए और उन सभी को विधायक। इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर काफी तीखा हमला किया है। मुख्यमंत्री को निर्लज बताकर तेजस्वी खुद सवालों में घिर गए हैं। उन पर चौतरफा सियासी हमले हो रहे हैं। वैसे कोई पहली बार तेजस्वी ने नीतीश पर हमला नहीं बोला। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी सियासी हार की खींच नीतीश कुमार पर निकाल चुके हैं। निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ता? मुख्यमंत्री पर तेज बदजुबानी, अब शब्दों से बचाएंगे सियासी जमीन। प्रदेश के मुखिया पर तंज या बौखलाहट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सवाल उतना ही अहम है जितना बिहार की सियासत में मचे घमासान की खबर को समझना। दरअसल बीते दिनों बिहार विधानमंडल में जिस तरह से एक बिल को लेकर हो हंगामा हुआ, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हुआ, उसने प्रदेश की सियासत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इन सब के बीच बुधवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के समापन के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास कुछ इस तरह से निकाली। सभी लोग, लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा पहली बार नहीं है कि तेजस्वी ने नीतीश पर अभद्र टिप्पणी की हो। इसी साल 14 जनवरी को तेजस्वी ने नीतीश कुमार को सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री बताया था। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट, नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में है। जबकि पिछले साल नवंबर में बिहार में चुनावी सियासत गर्म थी तो खुद को क्रिकेटर बताए जाने पर भी तेजस्वी नीतीश पर भड़क उठे थे। अनुभवी नेता हैं, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हो क्या यह नीतीश जी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी बातें, इतना स्तर इन्होंने गिराने का काम किया है अपना, और इनकी बातों से तो लग ही नहीं रहा कि सबसे ज्यादा देश के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। अरे क्रिकेटर होना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हाउ लीडरशिप क्वालिटी होता है उसमें, टीम वर्क, टीम यूनिटी, और हम तो क्रिकेट खेले, हमको सबसे ज्यादा एक्सपोजर उसी से मिला। तो ये बात से नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं तो बड़ा ही अजूबी बातें ये कह रहे हैं। इससे पहले भी तेजस्वी ने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर नीतीश पर सीधा हमला बोला था और प्रदेश में नए उद्योग धंधे को कुछ इस तरह परिभाषित भी किया था। 15 साल में 55 घोटाले में किसी पे कार्रवाई नहीं होगी, तो भ्रष्टाचार तो इसी में बढ़ रहा है। क्योंकि भाई ट्रांसफर, पोस्टिंग का धंधा जो है, उद्योग जो नीतीश जी ने, तो इन्होंने एक भी शुगर मिल चालू नहीं करवाया, एक भी पेपर मिल, जूट मिल चालू नहीं करवाया। इन्होंने एक उद्योग चालू करवाया है, जो उद्योग है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का, तबादले का। तेजस्वी बार बार नीतीश पर निशाना साधते रहे। सत्ता के लिए बेइज्जती मंजूर होने की भी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करते रहे हैं। सुनिए तेजस्वी का एक और बयान। आप पूछना चाहते हैं नीतीश जी से कि कहाँ आपको ज्यादा सहजता मिलती है? लोग कह रहे हैं इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, इतनी किरकिरी करने के बाद भी बीजेपी के लोग जो है पूरी तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं, फिर भी हमारे चाचा को जो है कुर्सी से प्यार है, सारी बेइज्जती को सह लेंगे। और डर है सृजन घोटाले का, उनको डर है बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड का। तो ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। तो तेजस्वी यादव क्यों आए दिन नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री के लिए गलत और आपत्तिजनक शब्दों का चयन करते हैं? और क्यों एक प्रदेश के मुखिया को भला बुरा कहते हैं? ये तो तेजस्वी ही बेहतर समझते होंगे। लेकिन ऐसे बयानों की खींच बताती है कि जनता जनार्दन से मिले आशीर्वाद यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी स्वीकार करने की बजाय तेजस्वी विधानसभा चुनाव में मिली हार से ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सवाल सियासी संघर्ष से कहीं ज्यादा राजद के अस्तित्व और भविष्य को लेकर है, जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी अब तेजस्वी के कंधे पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष अब चोरी के बाद सीनाजोरी कर रहा है और तेजस्वी अब बदजुबानी पर उतर चुके हैं। तेजस्वी पहले भी बदजुबानी करते रहे हैं और तेजस्वी जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं।
बदजुबानी रणनीति के तहत करते हैं और ये इनका पुराना स्टाइल है कि साफ तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से टारगेट किए जा रहे हैं, बार बार उन्हें टीज किया जाता है। सदन में कई बार नीतीश कुमार ने समझाने की कोशिश की, तो ये बातें आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन समझदारी में थोड़े तेजस्वी फिसड्डी यहां साबित होते हैं। खबरें लगातार